वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की ये वीडियो भी बीए के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो आपने अंत तक लाजमी देखनी है, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। इसके अंदर जो मॉडर्न ऐसे है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडर्न ऐसे नागासाकी, इसका मैं आप लोगों के साथ जो मल्टी आंसर है वो डिस्कस करने वाली हूँ, और जो कि नहायत ईजी वर्डिंग में है। और आप लोग को इसके साथ साथ मैं इसकी उर्दू ट्रांसलेट भी करके बताऊंगी, ताकि बच्चों के लिए और इसको समझना और याद करना आसान हो जाए। तो स्टूडेंट, इसको डिस्कस करने से पहले अगर तो आप मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद जो वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उनका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाए। स्टूडेंट, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। ये आप लोग की तरफ से सब्सक्राइब किया जाए तो हमारी इससे हौसला अफजाई हो जाती है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट, आज से पहले इसके जितने भी पास्ट पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो और मतलब जितने भी इसके क्वेश्चन हैं उन सब के रिलेटेड जो है ना, यहाँ पे सिर्फ एक आंसर बनाया गया, तो आपने सिर्फ ये एक आंसर याद कर लेना है। ये उन सब क्वेश्चन को ना इंशाल्लाह कवर करेगा, और ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक होगा। हमेशा जो मैं आपसे एक बात कहती हूँ वो ये कि आपने इनमें कोई भी जो है ना, जैसे कि आपको पता है इंग्लिश है, तो इंग्लिश के अंदर कोई भी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी, तो इंशाल्लाह आपके जो नंबर हैं वो अच्छे आ जाएंगे। तो सबसे पहले देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन अगस्त 1949 द लाइट फोर्स अटैक नागासाकी द सिटी ऑफ जापान विद अ पावरफुल एटम बॉम्ब। द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बाय द अटैक was unaccountable. The writer was of the survivors of that attack. He tells us about the detail of the description through the descriptions. He creates sympathy for the victims of atom bombs in the heart of readers. When the writer was coming back from ये है योराकामी place of college, he saw that the ground was full of dead bodies of the people. The bodies of people were torn. The pieces of their skins were hanging from their bodies, or they had been deprived of the light of their eyes. अभी ये जो एक पैराग्राफ है जिसको अभी मैंने रीड किया, अगर इसकी उर्दू ट्रांसलेट की बात की जाए तो वो कुछ इस तरह से है कि 9 अगस्त 1945 को इत्तेहादी फौजियों ने जापान के शहर नागासाकी पर एक ताकतवर एटम बॉम्ब के साथ हमला किया। इस हमले में जान और माल का नुकसान अनगिनत था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा था। मुसन्नफ़ इस हमले में ज़िंदा बच गया, यानी जो ये हमला हुआ तो इसके अंदर जो ज़िंदा बचा उनमें सिर्फ वो एक राइटर था, जो कि अब इसके बारे में बता रहा है। वो इसकी तबाही की तफसील के मुतालिक बताता है, और अपने बयान के ज़रिए वो पढ़ने वालों के दिलों में एटम बॉम्ब का शिकार होने वालों के लिए हमदर्दी पैदा करता है। तो मुसन्नफ़ योराकामी कॉलेज की जगह से वापस आ रहा था, तो इसने बहुत से खौफनाक मनाज़र देखे। इसने देखा कि ज़मीन लोगों के मुर्दा जिस्मों से भरी हुई थी, और लोगों के जिस्म फटे हुए थे। इनकी जिल्द के टुकड़े इनके जिस्म से लटक रहे थे। वो अपनी आंखों से महरूम हो चुके थे। वो खाली नज़रों के साथ बुतों की तरह नज़र आ रहे थे। तो स्टूडेंट, ये अभी तक ये जो इतना सा मैंने अभी आप लोग के साथ सिर्फ इसका एक पैराग्राफ डिस्कस किया, तो ये इसकी उर्दू ट्रांसलेट थी। अब ये देखिए, इसकी इंग्लिश भी जो है ना बहुत ईजी वर्डिंग है, कुछ भी इसके अंदर जो है मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी वर्डिंग है। तो आगे अब देखते हैं इसका सेकंड वाला। They looked like ghosts with blanked eye. People were crying with pain everywhere, but there were nobody to help. The women were crying over the dead bodies of their relatives and weeping, but the writer could not get rid of their painful cries. Then he saw doctor, nurse, and his class fellows who were dying without water. Those who are survived also die in coming week. There was a sight of ये है क़यामत सुगरा. The building of the area had been razed to dust. The plant and trees had burned due to the fire. That is why the writers say that such stealth weapons must not be used during the war, and all the
एटॉमिक वेपन मस्ट बी बैंड। स्टूडेंट, अब इसकी उर्दू ट्रांसलेट कुछ इस तरह से है कि लोग हर तरफ जो है दर्द से चिल्ला रहे थे, यानी पीपल वर क्राइंग विद पेन एवरीवेयर। लोग हर तरफ जो है दर्द से चिल्ला रहे थे, लेकिन इनकी मदद करने वाला कोई ना था। ख़वातीन अपने रिश्तेदारों के मुर्दा जिस्मों पर चिल्ला रही थी, लेकिन मुसन्नफ़ इनकी तकलीफ चीखों से छुटकारा ना पा सका। फिर इसने डॉक्टर देन ही सा डॉक्टर नर्स, और ये जो यहाँ पे अब इसका कुछ इस तरह से है। फिर इसने डॉक्टरों, नर्सों और अपने हम जमातों को देखा जो पानी के बगैर मर रहे थे। हु वर डाइंग, जो बच गए वो आने वाले दिनों में मर गए। वहाँ पर क़यामत सुगरा का मंजर था। इस इलाके की इमारत रेजा रेजा हो चुकी थी, दरख्त और पौधे आग की वजह से जल चुके थे। इसलिए मुसन्नफ़ कहता है कि ऐसे मुहलिक हथियारों को जंग के दौरान इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और एटमी हथियारों पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। स्टूडेंट, ये थी अब इसकी ट्रांसलेशन। अब हम करते हैं लास्ट वाले की। In the end, the writer said that soul of the victims of atom bomb will be in the peace when all the atomic weapons must be removed from the world. अब इसकी उर्दू ट्रांसलेट कुछ इस तरह से है। In the end, the writer say, आखिर में मुसन्नफ़ कहता है कि एटम बम का शिकार होने वालों की रूहें इस वक्त अमन में होंगी जब तमाम एटमी हथियारों को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया जाएगा। मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी दुनिया से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, ये था नागासाकी का मल्टी आंसर्स। अब आपको इस जो है मॉडर्न ऐसे में से किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन नागासाकी वाले से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, तो आपने उसके लिए सिर्फ ये वाला एक आंसर तैयार कर लेना। तो इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए तो आपने ये वाला आंसर कर देना है, तो इंशाल्लाह ये आपका ठीक हो जाएगा। इस तरह देखिए आप लोग का बहुत ज़्यादा जो है ना याद करने वाला काम कम हो जाता है, आपको कम से कम चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। अब इसमें आपने ना खुद से इसको मज़ीद जो है ना शॉर्ट नहीं करना, स्किप नहीं करना, और कोई भी इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक कुछ भी आपने इसके अंदर नहीं करनी। तो अगर आप इसी तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया और अपने फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर किया करें, ताकि कोई ऐसे बच्चे हैं जिनकी सेल्फ राइटिंग नहीं है और उन्हें ये इंग्लिश का सब्जेक्ट टफ़ लगता है, तो उनके लिए भी आसानी हो जाए और वो भी जो है इंग्लिश के सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले सकें और इसमें पास हो जाएँ। तो वीडियो को लाजमी शेयर किया करें अपने फ्रेंड के साथ भी। और अगर आप लोग को किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बीए के अलावा इंटर के स्टूडेंट्स को भी अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई मसला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो इंशाल्लाह उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो बस आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है अगर आपको कोई भी मसला हो या किसी भी और सब्जेक्ट से रिलेटेड या इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी और टॉपिक पे आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो तो इसको आपने साथ साथ नोट कर लेना है और इसको याद करना है। तो बस ये देखें, ये ज़्यादा नहीं है। साथ साथ इसलिए आप लोग को उर्दू ट्रांसलेट करके भी बताया गया है कि अगर आप लोग को इस तरह थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप साथ साथ इसकी उर्दू ट्रांसलेट सुने, तो आप लोग के लिए मज़ीद जो है वो आसान हो जाएगा। तो वर्डिंग भी जो इसके अंदर ना वो बहुत ज़्यादा आसान है, डिफ़िकल्ट वर्ड इसके अंदर यूज़ बिल्कुल नहीं किए गए। तो बस ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी के जो मॉडर्न ऐसे उन पे भी 1 बाय 1 बना के इस तरह मैं वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।